हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुग्राम में। आज की धमाकेदार क्लास में लेकर आए दोस्तों स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। मानव कंकाल तंत्र का परिचय। तो इसकी जो परिभाषा है, मानव शरीर को निश्चित आकार, सहारा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए हड्डियों, बोन्स और उपास्थियों, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, से बने तंत्र को कंकाल तंत्र कहा जाता है। कुल मिलाकर बात इतनी है, बोन्स और कार्टिलेज, इनसे जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं, अस्थियों और उपास्थियों। अब हम इसका जो कार्य देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, वो क्या है। शरीर में इसके जो कार्य हैं वो शरीर को आकार देना, मानव शरीर को एक निश्चित ढांचा, सुंदरता, स्वरूप प्रदान करता है। अंगों की सुरक्षा, कोमल आंतरिक अंगों जैसे हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क की रक्षा करता है। गति में सहायता, मांसपेशियों से जुड़कर शरीर को चलने फिरने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? चलने फिरने में मदद करता है। देखिएगा नेक्स्ट, रक्त कोशिकाओं का निर्माण। हड्डियों की अस्थियां जो है वो किसका निर्माण करती हैं? अस्थि मज्जा में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती हैं। खनिजों का संग्रह, मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस का संचय करती हैं। किसका संचय करती हैं दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस का संचय करती हैं। एग्जाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं और नवजात शिशु में लगभग 300 प्लस हड्डियां होती हैं। इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंकाल तंत्र के प्रकार। तो देखिएगा इसके जो 2 प्रकार हैं, इसके कितने प्रकार हैं? दो भागों में विभाजित किया है। पहले अक्षीय, दूसरा उपांगीय। पहला क्या है? अक्षीय और दूसरा क्या है? उपांगीय। अक्षीय को कहते हैं एक्सियल और उपांगीय को बोलते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर जो अक्षीय है उसमें देखिएगा शरीर के मुख्य अक्ष एक्सिस का निर्माण करता है, जिसमें कुल 80 हड्डियां होती हैं। यह शरीर के पार्श्व भाग गमन में सहायक अंगों का निर्माण करता है। इसमें कुल 126 हड्डियां होती हैं। इसमें खोपड़ी, कशेरुकी मतलब जो रीढ़ की हड्डी, पसलियां और उरोस्थी शामिल है। यह केंद्रीय अंगों की सुरक्षा करता है। इसमें क्या क्या शामिल है दोस्तों? हाथ, पैर, कंधे की हड्डियां और कूल्हे की हड्डियां, कितनी चीजें शामिल है इसमें उपांगीय में। आगे बढ़ते हैं, तुलना क्या है? कंकाल का प्रकार, कुल हड्डियां, मुख्य अंग और मुख्य कार्य। देखिएगा सबसे पहले हम अगर अक्षीय की बात करते हैं तो कुल जो बोन्स हैं, कुल जो हड्डियां हैं वो 80 हैं। इसमें अक्षीय में खोपड़ी, रीढ़, पसलियां और स्टर्नम शामिल है और इसका कार्य नाजिक अंगों की सुरक्षा करना। उपांगीय एपेंडिकुलर की बात करते हैं तो 126 है। जो कमर से नीचे का पोर्शन है उसमें ये सारी बोन्स पाई जाती है, जैसे पैर हो गया, मेखलाएं हो गई और इसमें हाथ भी शामिल है दोस्तों। चलन फिरन मतलब जो चलने फिरने में सहायक है, ये उपांगीय जो कहते हैं, अपेंडिकुलर जो है। देखिएगा अब हम बात करते हैं कहाँ कितनी हड्डी पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खोपड़ी में कुल 22 हैं, 8 कपाल और 14 जो है वो फेशियल बोन है या चेहरे की हड्डियां हैं और मस्तिष्क को यह सुरक्षा प्रदान करता है। कान में जो है वो 6 पाई जाती हैं, 3 + 3 मतलब एक कान में 3। इसमें जो तीनों बोन्स के नाम है वो है मेलस, इनकस, स्टेप्स। इसको याद रखने की ट्रिक है, कान की जो हड्डियां हैं उसके लिए मिस कैसे याद रखेंगे? कान की हड्डियों को कैसे याद रखेंगे? मिस मतलब एम मतलब मेलस, आई मतलब इनकस और एस मतलब स्टेप्स। तो मिस से याद रखना, कान की 3 हड्डियों के नाम है मिस, MIS, मेलस, इनकस, स्टेप्स। 3 एक कान में, 3 एक कान में, टोटल हुए दोस्तों 6। हायोड ये जीभ के नीचे फांसी लगने पर ये टूट जाती है, गले में है, जीभ के नीचे कहलाती है। जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो सबसे पहले यही हड्डी टूटती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हायोड। देखिएगा अगला, नेक्स्ट है अंग का नाम। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम। हड्डियों की संख्या 26, बच्चों में इसमें 33 रहती हैं। रीढ़ की हड्डी और शरीर का मुख्य आधार है। पसलियां 24 होती हैं, 24 और इसमें 12 जोड़ी कहते हैं। फेफड़ों और हृदय को कवर करती हैं। और जो उरोस्थी है, स्टर्नम है, वो एक होती है। ये छाती के बीच की हड्डी है जिसमें पसलियां जुड़ी होती हैं, जो घूम के पसलियां आती हैं और जिस एक बोन से जुड़ी होती है उसे हम उरोस्थी या स्टर्नम कहते हैं दोस्तों। हम सुपर ट्रिक के बारे में देखते हैं। देखिए कान की हड्डियां का क्रम बाहर से अंदर की ओर, देखिएगा बाहर से अंदर की ओर, मेलस, इनकस, स्टेप्स। मेलस, इनकस, स्टेप्स। जो स्टेप्स है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेप्स क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी बोन्स होती है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। नेक्स्ट है उपांगीय कंकाल एपेंडिकुलर, जो 126 बोन है। 126 बोन को हम कैलकुलेट करेंगे कि 126 बोन कहाँ कहाँ होती हैं। देखिए प्रत्येक हाथ और पैर में 30-30 हड्डियां होती हैं।
है ना। ऐसे 2 हाथ 2 पैर टोटल 4, तो टोटल कितनी हुई 120 हड्डियां। हम बात करते हैं सबसे पहले हाथ, या इसे हम अग्रपाद कहते हैं, 4 लिम्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं 4 लिम्स। तो ह्यूमरस सबसे ऊपर का हिस्सा ह्यूमरस, और सबसे पैर के जो हिस्सा होगा उसे हम फीमर कहेंगे। फीमर में जैसे जांग की हड्डी या सबसे लंबी हड्डी के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा हाथ में, पहले हाथ का देखिएगा, रेडियस अल्ना, जो हाथ के कलाई से लेकर के और कोहनी तक के जो बीच का हिस्सा होता है उसे हम रेडियस अल्ना कहते हैं। इसमें 2 बोन्स होती हैं, कलाई में 8 बोन होती हैं, कलाई में 8 बोन होती हैं। मेटाकार्पल्स जिसे हम हथेली के नाम से जाना जाता है, इसमें हथेली में 5 बोन होती हैं। फेलेंजस मतलब जो उंगलियां होती हैं उसमें 14 बोन्स होती हैं। आप देखिएगा सारी उंगलियों में 3 फोल्ड होते हैं, लेकिन जो आपका थंब होता है, थंब में ओनली 2 फोल्ड होते हैं, जिसके कारण एक कम हो जाती है। मतलब अगर 5 है तो 3 फोल्ड के हिसाब से 15 होनी थी, लेकिन जो थंब है, थंब में 2 फोल्ड होते हैं, जिस कारण टोटल उंगलियां कितनी हो गई 14 हो गई। उसी के हिसाब से देखिएगा फीमर हम पढ़ चुके हैं ऊपर। पटेला जिसे हम घुटने या नी कैप के नाम से जाना जाता है, तो ये एक होती है। टिबिया फिबुला, जो आपकी पेड़लियां होती हैं उसमें टिबिया फिबुला नाम की 2 बोन पाई जाती हैं। टार्सल्स मतलब जो पैर की कलाई होती है, जिसे टखना कहते हैं, टार्सल्स को हम पैर की कलाई कहते हैं। टखना में 7 बोन होती है। देखो हाथ में होती हैं, हाथ की कलाई में 8 बोन, और टार्सल्स मतलब होता है पैर की कलाई, और पैर की कलाई में 7 बोन, मतलब पैर की कलाई में 1 बोन कम होती है हाथ की कलाई की तुलना में। मेटाटार्सल्स मतलब जो पैर की हथेली है, या पैर की जो निचला हिस्सा जो है, जिसे हम पैर का जो तलवा कहते हैं, है ना, हथेली तो नहीं कहेंगे लेकिन तलवा कहते हैं, हमने समझने के लिए आपको बोल दिया है। तलवा कितने होते हैं 5, इसमें तलवे में कितनी बोन होती है दोस्तों 5 होती हैं। जो फेलेंजस है, फेलेंजस में टोटल 14 बोन होती हैं। कितनी बोन होती है फेलेंजस मतलब होता है पैर की उंगलियां। तो जो पैर की उंगलियों में कितनी बोन है दोस्तों 14 बोन है। ये सारी बोन्स आपको हमने बता दी। अब एग्जाम फोकस पॉइंट क्या है दोस्तों, मेखलाएं 6 हड्डियां मतलब 4 कंधे की, और पेल्विक गर्डन मतलब कूल्हे में 2 होती हैं। अब जो कैल्विक है, क्लेवाइकल भी कहते हैं इसे, ब्यूटी बोन या हम कॉलर बोन भी कहा जाता है, क्लेवाइकल को। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, IMP है। अब हम बात करते हैं प्रमुख हड्डियां जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो फीमर में 2 होती हैं, जांग में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी भारी और मजबूत हड्डी होती है। स्टेप्स जो है वो कान में है, मध्य कान की हड्डी कहते हैं इसे, और मानव शरीर की सबसे छोटी और हल्की हड्डी है। टिबिया फिबुला हमने बताया था पैर में पाई जाती है। सबसे चमकीली हड्डी होती है टिबिया क्या होती है, सबसे चमकीली हड्डी। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और भार वहन करती है, ये भार को सहन करती है। आगे हम बात करते हैं ह्यूमरस जो ऊपरी हाथ का हिस्सा जो कंधे से लेकर के कोहनी के बीच का हिस्सा है, उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। कंधे और कोहनी के बीच की में स्थित सबसे लंबी हड्डी होती है। हम बात करते हैं पटेला क्या होता है, ध्यान रखिएगा। पटेला जो घुटने में पाई जाती है, इसे सेस्मोइड हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। घुटने की रक्षा करती है, एक कटोरी टाइप की लगी होती है घुटने में, जिसे हम पटेला कहते हैं। मैंडिबल निचला जबड़ा होता है। मैंडिबल चेहरे की एकमात्र मूवेबल हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्या है, मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले, ध्यान रखिएगा, है ना। जो आपका जो मांस है, मांसपेशी से जो बोन जुड़ी है या बोन कनेक्ट है, उसको टेंडन के माध्यम से जोड़ा जाता है। हड्डी से हड्डी मतलब जो बोन है, जो बोन के जोड़ है, जैसे कोहनी का जोड़ हो गया, कलाई का जोड़ हो गया, घुटने का जोड़ हो गया, तो जितने भी जोड़ों पर 2 हड्डियों को जोड़ा जाता है, या हम यूं कहें कि हड्डी से हड्डी के जोड़ को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है दोस्तों, लिगामेंट। यहां से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, हम काफी ज्यादा एग्जाम फोकस आपके पास कंटेंट लेकर आए हैं, जिससे सीधा एग्जाम में फंसने की संभावना है क्वेश्चंस के। अब हम बात करते हैं आगे। देखिएगा संधि या जोड़ कहते हैं, यहां से भी क्वेश्चन सीधे बनते हैं। देखो हेडिंग क्या है आपकी, जोड़ या जॉइंट्स, या हम संधि भी कहते हैं इसे। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं 2 या 2 से अधिक हड्डी आपस में मिलती हैं, उसे हम जॉइंट कहते हैं, जोड़ कहते हैं। गति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। गति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले हम बात करते हैं अचल जोड़ को कहते हैं फिक्स्ड या इमूवेबल, जो मूव ना करे एक प्रकार से, इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। कपाल की हड्डियां याद रखिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपूर्ण या अर्धचल, इसे हम स्लाइडली मूवेबल कहते हैं। इसमें गति बहुत कम होती है, जैसे कशेरु की दंड, या जो हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। आप लेफ्ट या राइट जब मूव करते हैं, तो जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी बहुत ही मूव करती है, या थोड़ा मूव करती है, हम कह सकते हैं अपूर्ण मूव करती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं पूर्ण जोड़, यह हम फ्रीली मूवेबल कहते हैं। जो फ्रीली मूवेबल है, यह आसानी से गति करते हैं। अब देखो जो
मूवेबल है उसमें क्या क्या आता है देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल एंड सॉकेट। कंदुक हल्की सभी दिशाओं में गति करती है, इसे हम 360 के नाम से भी जानते हैं। जैसे कंधा, कंधे के से जो हैंड का जॉइंट है इसे आप चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं, इसलिए हम इसे 360 के नाम से जाना जाता है। कूल्हा, जो कूल्हे का जोड़ है, कूल्हे से जो जांग का जोड़ है उसे हम चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। हम बात करते हैं कब्जा। कब्जा, कब्जा या हम जिसे हिंग जॉइंट कहते हैं, यह एक ही दिशा में 180 डिग्री में जो है मूवेबल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे कोहनी एल्बो, देखो एल्बो कोहनी को हम एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं, आगे की तरफ। हम पीछे की तरफ अगर मोड़ेंगे तो जॉइंट टूट जाएगा। घुटना, घुटने को भी हम एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, जैसे पीछे की तरफ। आगे की तरफ मोड़ेंगे तो घुटना की जो जॉइंट है वो टूटने की संभावना हो जाएगी। हम बात करते हैं पिवोट या खूंटी जोड़, घूर्णन, इस घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। जैसे गर्दन, गर्दन को हम चारों दिशाओं में धीरे 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 मूव कर सकते हैं, खुटी के जैसे इसे कहते हैं। ग्लाइडिंग जोड़, क्या है दोस्तों? ग्लाइडिंग जोड़, जो ग्लाइडिंग है एक दूसरे पर फिसलती है। जैसे कलाई, आप कलाई को घुमाएंगे, चारों तरफ मूव करेंगे तो धीरे धीरे खिसकने की आवाज़ आएगी। जो जो एक दूसरे पर जो बोन्स है ये फिसलती हैं, जिसे हम कलाई कहते हैं। और टखने मतलब पैर की कलाई कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अस्थि निर्माण और संरचना, स्ट्रक्चर। अस्थि का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करेगा देखिए। रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, देखिएगा हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन, कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, उसके अध्ययन को कहते हैं दोस्तों ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थि मज्जा, बोन मैरो के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जो बोन मैरो अस्थि मज्जा है, लंबी खोखली हड्डियों के अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि अस्थि मज्जा होता क्या है एक्चुअल में। तो लंबी और खोखली हड्डियों के अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। और अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है। लाल अस्थि मज्जा, यह हड्डियों के सिरों पर होता है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। पीला अस्थि मज्जा, येलो, यह हड्डियों के मध्य में होता है। यह वसा का संग्रह करता है। इसे हम आपातकाल में WBC क्या है? WBC बनाता है। आपातकाल में WBC बनाता है। देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज हैं, इसके बारे में देखिएगा। विटामिन डी, यह भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, ध्यान रखिएगा, बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। कैल्शियम हड्डियों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम क्या करता है दोस्तों? हड्डियों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है इंपॉर्टेंट वो आपको हम बता देते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षा में विशिष्ट टॉप 51 लाइनर क्वेश्चन। जो बोन्स स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड टॉप 51 लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206। कितनी है दोस्तों? 206। नवजात शिशुओं में लगभग हड्डियों की संख्या कितनी है? 300 प्लस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ में उपस्थित है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, जो कि कान में है और मध्य हिस्सा है कान का। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो सबसे मजबूत हड्डी मानव शरीर की वो है मैंडिबल, जबड़े की हड्डी। क्या है दोस्तों? मैंडिबल, या हम इसे कह सकते हैं जबड़े की हड्डी। आगे बात करते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे कमजोर और नाजुक हड्डी कौन सी है? सबसे कमजोर और नाजुक हड्डी कौन सी है? ये है हंसली, या हम इसे कह सकते हैं क्लेवाइकल, या हम कह सकते हैं कॉलर बोन। मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी में कुल कितनी बोन्स हैं दोस्तों? तो 22 बोन है, कान और हाइट को छोड़कर। मनुष्य के कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के कपाल में जो है वो 8 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो फेस में या चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो प्रत्येक में 3 और 3 6 हड्डियां पाई जाती हैं। ईयर, कान में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अक्षीय, एक्सियल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 80 होती हैं। जो एक्सियल वाला पार्ट है, देखो 2 पार्ट होते हैं, एक अक्षीय एक उपांगीय। तो अक्षीय में होती हैं 80 और उपांगीय में होती है 126, हमने ऊपर बताया था। देखिएगा उपांगीय, देखो यहीं आ गया क्वेश्चन उपांगीय वाला। जो उपांगीय कंकाल है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहेंगे, इसमें कुल 26 बोन्स होती हैं। मानव शरीर में पसलियों में जो कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं पसलियों के, और टोटल 24 होती हैं। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी का नाम क्या है? स्टर्नम है। जो पसलियां घूमकर जिससे जुड़ती हैं उसे हम कहते हैं स्टर्नम। वयस्क मनुष्य की रीढ़ की हड्डियां, इसमें कुल कितने कशेर की होती हैं? जो 26 होती हैं। रीढ़ की हड्डी में कुल कशेर कितनी होती हैं? 33 बच्चों में, और ये थी वयस्क में 26 और
बच्चों की रीढ़ की हड्डी में कुल 33 होती हैं। रीढ़ की हड्डी की पहली कशेरुकी का नाम क्या है? रीढ़ की हड्डी की पहली कशेरुकी का नाम क्या है? एटलस। इंपोर्टेंट है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। जो उपास्थि होती है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन का पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो अस्थि कोशिकाओं को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑस्टियोसाइट। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 1/2 हाफ H2O। देखो इसमें सही आया नहीं है, देखिएगा दोस्तों आगे बताते हैं। 24 देखिएगा, 24 कौन सा लवण हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। वृद्ध अवस्था में हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं। जो बुजुर्ग हैं उनमें कैल्शियम की कमी होती है, जिसके कारण बोन्स क्या हो जाती हैं? काफी वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिएगा इंपोर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। हड्डी से मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहा जाता है? टेंडन। हमने ऊपर पढ़ा था। हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? लिगामेंट कहा जाता है। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो पटेला के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में ब्यूटी बोन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? तो क्लेवाइकल को कहा जाता है। पैर की किस हड्डी को चमकीली हड्डी के नाम से जाना जाता है? टिबिया को सबसे चमकीली हड्डी के नाम से जाना जाता है। ऊपर बांह है कि हड्डी का नाम क्या है? तो ह्यूमरस। जो आपके कंधे से लेकर के कोहनी तक के बीच की हड्डी है उसे हम ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। कोहनी और कलाई के बीच की हड्डी को क्या कहते हैं भाई? रेडियस अल्ना कहते हैं। कलाई की हड्डियों को विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो कलाई की हड्डी को कार्पल्स कहते हैं। और हथेली की हड्डी को क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहते हैं। उंगलियों की हड्डियों को क्या कहा जाता है? फेलेंजस कहा जाता है। इनकी संख्या 14 होती है। टखने की हड्डी को क्या कहा जाता है? टार्सल्स। याद रखना, टा से टखना, टा से टार्सल्स, और इनकी संख्या 7 होती है। हाथ की कलाई की 8 होती है और पैर की कलाई की 7 होती है। पैर की कलाई में एक बोन्स कम होती है। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। दांत और हड्डियों के बीच के लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए सबसे आवश्यक है? तो विटामिन डी हड्डियों के लिए सबसे आवश्यक है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग कहते हैं। वयस्क में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। बट हड्डियों में छेद होना या घनत्व कम होना क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इंपोर्टेंट है। तो BMD टेस्ट। क्या होता है? BMD टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी, BMD का फुल फॉर्म क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी। शरीर की एकमात्र गतिशील खोपड़ी की हड्डी कौन सी है? मैंडिबल, जिसे हम निचला जबड़ा कहते हैं। फांसी के समय गले की कौन सी हड्डी टूट जाती है? हमने बताया था हायोइड जो बोन है, ये जीभ के नीचे, हम कह सकते हैं गले के निचले हिस्से में पाया जाता है, वो टूट जाती है। कंधे के पीछे की त्रिकोणीय हड्डी को क्या कहा जाता है? स्कैपुला कहा जाता है। कोहनी का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? तो कोहनी का जोड़ है कब्जा जोड़। ये देखना, जो जॉइंट है ये काफी इंपोर्टेंट है, हमने डिटेल में पढ़ रखा है ऊपर, तो पहले डिटेल वाले पोर्शन को देखिएगा। कंधे के जोड़ को किस प्रकार का जोड़ है? तो कंधे का जोड़ है वो कंधुक हल्की, बॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं इसे हम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है महारंध्र, फोरमेन मैग्नम कहाँ स्थित होता है? ये खोपड़ी के निचले भाग में स्थित होता है। कंकाल का मुख्य नियंत्रण कौन करता है? हार्मोन और तंत्रिका तंत्र। हार्मोन एवं तंत्रिका तंत्र। देखिएगा दोस्तों, ये 51 लाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने इस क्लास में कवर किए हैं। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में PYQ क्वेश्चन है, थोड़े बहुत ही लाए हैं आपको, जिससे आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, SSC और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ा है फीमर, जांग की हड्डी है, जांग में पाई जाती है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ये भी हमने अभी पढ़ा है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? देखिए रेलवे ग्रुप डी और यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्टेप्स, जो हमने कान में हड्डियां पाई जाती हैं उसको याद रखने की ट्रिक हमने क्या बताई है दोस्तों? मिस मेलस इनकस स्टेप्स, मेलस इनकस स्टेप्स। तो सबसे छोटी जो बोन है वो क्या है? स्टेप्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 300 प्लस होती है दोस्तों इसमें।
है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने वाला, देखो अस्थि को मांसपेशी, जो आपकी मांसपेशी है उसको अस्थि से मतलब हड्डियों से जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा था, इसे हम टेंडन कहते हैं। टेंडन को हिंदी में कंडरा के नाम से जाना जाता है, और स्नायु जो लिगामेंट है उसको स्नायु के नाम से जाना जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो अस्थि और मांसपेशियों के जोड़ को टेंडन या कंडरा कहते हैं, और बोन्स प्लस बोन जो हड्डियों मतलब हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट। यह हमें से स्नायु के नाम से जाना जाता है। टेंडन को कंडरा के नाम से जाना जाता है। कभी कभी हिंदी नाम पूछ लेते हैं तो हिंदी नाम भी याद रखिएगा, जनरली तो इंग्लिश नाम पूछा जाता है, लेकिन जब कभी हिंदी नाम भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। टेंडन मतलब कंडरा और स्नायु मतलब लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। तो घुटने की हड्डियों को किस नाम से जाना जाएगा, पटेला। ये भी हमने बताया था। देखिएगा फास्ट रिवीजन है, इंपॉर्टेंट है ये फास्ट रिवीजन। देखिएगा जो हमने पढ़ा है उसका एक प्रकार से निचोड़ है। कुल हड्डियों की संख्या देखिएगा 206 है। कुल हड्डियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 206 है। अक्षीय एक्सियल पार्ट में हड्डियां कितनी होती हैं, 80 होती हैं। उपांगीय अपेंडिकुलर में कितनी होती हैं, 126 होती हैं। खोपड़ी में 22 होती हैं। 8 कपाल में, 14 चेहरे में। पसलियां कितनी होती हैं, 24 मतलब 12 जोड़ी होती हैं। हाथ पैर में टोटल कितनी होती हैं, टोटल हाथ पैर मिला के 120 होती हैं। रीढ़ की हड्डियां का शीर्षदंड कितनी होती हैं, 26 होती हैं। देखिएगा अपन ने इसकी ट्रिक देखी थी, मिस मेलस इनकस स्टिफ्स, मेलस इनकस स्टिफ्स। जोड़ देखिएगा, बोन और मसल्स को टेंडन कहते हैं, बोन प्लस बोन को कहते हैं लिगामेंट कहते हैं। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, टिबिया सबसे ज़्यादा चमकती है और भार संभालती है। देखिएगा दोस्तों ये सारे के सारी क्लास हमने यहाँ पर ख़त्म कर दी है। जो भी हमने पढ़ा है उसको आप एक बार रिवीजन करना। प्रिय छात्रों, विज्ञान विषय को रटने की बजाय उसके लॉजिक को समझें, और विज्ञान में कंकाल तंत्र से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो एक बार जरूर देखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है शायद जिसमें ये टॉपिक ना आता हो। लगभग सारे के सारे एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना है। इसको आप अच्छे से एक बार पूरा रिवीजन कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ज्ञान ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं क्लास को खत्म करते हैं। देखिए दोस्तों हमने कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं, इसके अलावा हमने सारी की सारी बॉन्ड की डिटेल पढ़ी है। इस डिटेल से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको अच्छे से क्लास को पढ़ना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।